राम जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 77 पर श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः, श्यामाय नमः, श्री रामाय 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 नमः। तेरी दृष्टि में किए नीच कर्म अति घोर, कैसे दिखाऊं मैं मुख अब आ तेरी ओर। कपड़ा मुख पर डाल कर रो फूट ही मत भाव के बन अश्रु पड़ो, अश्रु बढ़े वियोग के कर दिल दावा दो। पड़ी लड़ी मन टूट कर दोनों कहीं कपोर। तेरे देव वियोग में हो रहा मैं अधीर, आतुरता तब मेल की चंचल करे शरीर। गद गद हो मैं रो पड़ा, दोनों आँखें मूंद, वाष्प अति अनुताप की बरसे बन कर अविद्या घोर अज्ञान में जन्म मरण की पीर पाई अब उतरा नहीं, पाकर भक्ति सुखी। अविद्या घोर अज्ञान में जन्म मरण की पीर पाई अब उतरा नहीं, पाकर भक्ति सुखी। श्री रामाय नमः, 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 श्री रामाय नमः। तेरी दृष्टि में किए नीच कर्म अति घोर, कैसे दिखाऊं मैं मुख अबा तेरी ओर। बहुत बहुत जायज एक भक्त का एक
अपने प्रभु के साथ ये वार्तालाप, चाहे वे भक्त प्रहलाद हों, उनके मन में भी यही आता है कि मैं तो अधम हूँ। हाँ, मैं तो अधम हूँ, मैं कैसे प्रभु को पा सकता हूँ। जायज़ है, तो मेरा इंतज़ार ही है, राइट। और चाहे संत है जो कि अपना सारा कुछ देख सकते हैं, पास्ट सब कुछ देख सकते हैं, अपने सारे कर्म देख सकते हैं, तो प्रेजेंट के, इस काल के, पिछले काल के सब देख सकते हैं। सो कैसे मैं दिखाऊं मुख अब? कहते मैं कपड़ा मुंह पे रख कर रोता हूँ फूट फूट कर। हाँ, ये स्वामी जी अपनी साधना की बात कर रहे हैं। यहाँ पे स्वामी जी अपनी साधना शेयर कर रहे हैं हमारे साथ, है ना। उन्होंने कहा है ना, मैंने भक्ति प्रकाश में सब कुछ लिख दिया है, और क्या कहूँ मैं, राइट। सो इसलिए भक्ति प्रकाश जी, स्वामी जी की अपनी जर्नी है। जैसे उन्होंने एक साधक, एक भक्त, एक परमेश्वर के पिपासु के रूप में ली। तो देखिए, कहते मैं कपड़ा मुंह पे रखकर रोता हूँ, कैसे दिखाऊं, रोऊं फूट ही फूट फूट के। आता है रोना, है ना, आता है प्रभु के लिए, कभी रोए हो फूट फूट के, आता है, राइट। ये साधना का एक अंग है जिसमें फूट फूट के रोया जाता है, रोना आता है। और उसमें कुछ संसार नहीं होता, आपको कुछ संसार नहीं चाहिए, आप संसार से पीड़ित नहीं है, नहीं, कोई कुछ संसार का नहीं है, लेकिन आप प्रभु के लिए फूट फूट के लिए रोते हैं। और मन के धैर्य भाव के बन अश्रु पड़े टूट, अश्रु बहे वियोग के कर दिल डामाडोल, पड़ी लड़ी मन टूट कर दोनों कहीं अपोर। यहाँ पे बहुत क्लियर है कि हमारे बच्चे साथ नहीं दे रहे हैं, पति साथ नहीं दे रहा है, या पति अकेला है, पत्नी साथ नहीं दे रही, पत्नी चले गई है, या बच्चे साथ नहीं दे रहे, तो हम रो रहे हैं कि हमारा कोई नहीं, अब तू ही है। यहाँ पे प्रभु सेकंड ऑप्शन नहीं है, ये प्रेम है। और यहाँ पे प्रभु फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, राइट। इसलिए ऐसी, ये हम भक्तों की बात कर रहे हैं, और भक्तों की बातें संसारियों से बहुत अलग होती है, राइट। उनको संसार ध्यान में नहीं आएगा, राइट। या गदगद हो मैं रो पड़ा, हाँ, तेरे देव वियोग में हो गया मैं अधीर। अब अधीर हो रहे हैं, अधीर भी हो रहे हैं, हाँ, अधीर भी हो रहे हैं। अब आतुरता तब मेल की, शरीर को चंचल करिए, बेचैन करिए शरीर को। हाँ, आतुरता कहाँ से आ रही है? मन से आ रही है, मेल की आ रही है, और शरीर पे आता है। शरीर को चंचल कर रही है, बेचैन कर रही है शरीर को। हम ये चीजें संसार के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। जब हमें एंजाइटी होती है, जब हमें नर्वसनेस होती है, जब हमें स्ट्रेस हो रहा होता है, राइट। जब हम संसार के लिए ऐसे हो रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी में आता है, साइंस आते हैं, राइट। लेकिन जब हम प्रभु के लिए, यहाँ पे भक्त है और भक्त प्रभु के लिए हो रहे हैं, तो तब भी शरीर पे आ रहा है, हाँ। गदगद हो मैं रो पड़ा, दोनों आंखें मूंद, वाष्पति अनुताप की बरस से बनकर बूंद। हाँ, तो अंदर अंदर भरा पड़ा है, और वियोग की अग्नि वो भाप दे रही है, राइट। और वो कैसे बह रही है? आंसू में। और अविद्या घोर अज्ञान में जन्म मरण की पीड़ पाई, अब उतरा नहीं पाकर भक्ति सुती है, या बिल्कुल। कहते अविद्या घोर अज्ञान में जन्म मरण की ही पीड़ा, ये जन्म मरण की पीड़ा घोर अज्ञान में ही, यहाँ पर ही महाराज अज्ञान के कारण ही इसको, ये पीड़ाएं जितनी भी हमारा होता है वो उसी के कारण है, अज्ञानता, घोर अज्ञानता के कारण। या इसी से रिलेटेड हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, और जो महाराज लेना चाहते हैं, और इसी से रिलेटेड हमारे पास प्रश्न भी होंगे, वो हम मन के रूपांतरण में ले लेंगे। मैं अभी महाराज ने बोला कि इस बात में बात करें। देखिए, हम जब अपने गुरु के स्थान को अपना घर मानते हैं, राइट,
अपने फ्रेंड्स को भरी सभा में हम फ्रेंड्स मानते हैं, साधक नहीं मानते, गुरु के स्टाफ नहीं मानते, हम मित्र मानते हैं। सो हम आदर की लाइन क्रॉस कर देते हैं, राइट? आदर की लाइन, मेरी मित्र है, मेरे घर में ही तो रहती है, मेरे घर में आती जाती है, हम तो खुल के बात करते हैं, हमारी मित्रता तो 60 साल की है। हाँ, हमारी मित्रता तो बहुत पुरानी है, इसने मेरे धर्म और अधर्म में मेरा साथ दिया है, मैंने झूठ भी बोला तब भी इसने मेरा साथ दिया है, धर्म और अधर्म में मेरा साथ दिया है, मैं कुछ भी कर सकता हूं इसके साथ, मैं कभी भी कहीं भी टोक सकता हूं। आप अपने घर में लिविंग रूम में टोकिए, नीचे दिखाइए, लेकिन चाहे वह 70 वर्ष की महिला है, चाहे 75 वर्ष की महिला है, चाहे 50 वर्ष की महिला है, चाहे 30 वर्ष की महिला है, चाहे 20 वर्ष की महिला है, चाहे वह 8 साल की बच्ची है, अगर आप गुरु के घर में बैठे हैं, गुरु के स्थान, गुरु के आगे बैठे हैं और वे गुरु की सेवा कर रहे हैं, आप गुरु नहीं हैं कि आप टोकें। अगर आपको अपने ड्यूटी स्टाफ पर ट्रस्ट नहीं है, ड्यूटी मत दीजिए। हमारे गुरु ऐसे नहीं टोकते, हमारे गुरु की शिक्षाएं नहीं है कि भरी सभा में साधकों को करेक्ट करें उनके उच्चारण पे। अमृतवाणी जी तो भयंकर उच्चारण होता है, वहां तो कभी करेक्ट नहीं किया। अमृतवाणी जी में क्यों नहीं करेक्ट किया? वहां तो भयंकर उच्चारण है, वो तो गुरु की आज्ञा है कि उसकी शुद्धि होनी चाहिए। हाँ, रीडिंग में करेक्ट कर रहे हैं बैठ के, क्यों? इससे बहुत कुछ पता चलता है। सबसे पहला तो यही पता चलता है कि घर माना हुआ है गुरु के स्थान को, घर नहीं है जी। चाहे आप वहीं क्यों नहीं कोठरी बना के रहते हो, चाहे आपके पास छल्ला क्यों नहीं, आप स्टाफ है, आप मात्र स्टाफ है। और स्टाफ की तरह रहना सीखना होता है, आता नहीं है रहना। स्टाफ कैसे रहता है नहीं आता रहना। दूसरा साधक मित्र है लेकिन गुरु के आगे बैठा है, गुरु की सेवा कर रहा है। आप केवल स्टाफ मेंबर हैं। आप भरी सभा में किसी को भी नहीं इस तरह कर सकते, चाहे उस महिला ने पर्सनल लाइफ में आपके अधर्म के कार्यों में साथ दिया हो, लेकिन आप भरी सभा में ऐसा नहीं कर सकते, नॉट एट ऑल। ये हमारे गुरु की शिक्षाएं नहीं है। आप इसे नहीं फॉलो करना चाहते, ये आपकी चॉइस है, लेकिन ये हमारी श्री राम शरणम की परंपरा नहीं है, ये हमारे श्री राम शरणम की संस्कृति नहीं है कि कोई भी पुरुष, कोई भी स्टाफ मेंबर दूसरे स्टाफ मेंबर को या जो ड्यूटी दे रहे हैं उनके लिए उनको टोके। आप अमृतवाणी जी में टोकिए, वहां तो आपका हम आ जाता है, वहां तो आपकी शुद्धि नहीं होती, वहां तो आप गलत पे गलत शब्द बोलते जा रहे हैं। जिस चीज को मंत्रमयी करना है वहां तो कोई शुद्धि नहीं कर रहे। हाँ, जस्ट बिकॉज आपकी मित्र आई है तो आप भूल गए कि वो गुरुजनों की स्टाफ मेंबर है। नहीं भूल सकते, बिल्कुल नहीं भूल सकते। जैसा वो पढ़ रही है, हो सकता है दवाई खाई हो सकता है दिख ना रहा हो, आपने लगाई है ड्यूटी। 50 वर्ष से रीड कर रही हैं, आपने लगाई है ड्यूटी, आज आप ही टोक रहे हैं? नहीं, ये श्री राम शरणम की संस्कृति नहीं है कि आप सत्संग में किसी को टोकें, किसी की अशुद्धि ठीक करवाएं। हाँ,
पीछे जाके अपनी बैठकें लगाइए, वहां पे सबसे पहले अमृतवाणी जी की शुद्धि करवाइए। और ये डिसिप्लिन है, दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन, कि मुझे हर जगह नहीं बोलना है। मैं स्टाफ मेंबर हूं। स्टाफ मेंबर का कोई मतलब नहीं बनता कि आप कभी भी सत्संग चल रहा है और सत्संग के बीच में आप इस तरह बोल रहे हैं। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। और महाराज बिल्कुल नहीं प्रसन्न इस चीज से। मैं तैयार हो रही थी, मुझे ये टॉपिक दिया था और ये भी लिखित में भी जाएगा और फिर अग्नियां तो फड़केंगी। यस, लेकिन यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि गुरु के आगे कोई मेरा पुत्र नहीं होता बैठा, कोई मेरा सगा संबंधी नहीं होता बैठा, कुछ नहीं होता बैठा। गुरु के आगे केवल एक जीवात्मा बैठी होती है। गुरु के आगे देह के संबंध नहीं बैठे होते। राइट? अगर आपका परिवार, आप लेके जाते हैं अपनी परिवार को, आपको परिवार को इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं कि सत्संग में जा रहे हैं आप, अब सब महाराज के हैं, गुरु के दरबार जा रहे हैं, गुरु के दरबार में कैसे बैठना होता है, पहले बिठाना होता है, बताना होता है, पहले से तैयारी करनी होती है। हर रोज इस संडे हमने सत्संग जाना है, इस संडे हम वहां पे गुरु के दरबार में ऐसे प्रणाम करते हैं, गुरु के दरबार में ऐसे बैठा जाता है। और बात नहीं करनी होती, अगर बच्चे नहीं सुनते बाहर लेके जाते हैं। कल हुआ ऐसे जाप में, देखिए साधिकाओं का कितना मन करता है हम भी जाप में बैठे, हम भी मेडिटेशन करें, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। तो बच्चा चूं चूं करने लगता है, भागती है बाहर लेके, चल भाई तू। कितनी सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। सो इसलिए बच्चों को सिखाना कैसे बैठना है सत्संग में, कौन से तरह के सत्संग में, हर सत्संग में कैसे बैठना है, ये आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। स्टाफ वहां का आपको बाहर करेगा, टोकेगा, मुंह बना के नहीं आएगा, मुंह बना के नहीं आना। क्यों? क्योंकि आपने अपना होमवर्क नहीं किया है। इसी तरह एक स्टाफ मेंबर दूसरी स्टाफ मेंबर की भरी सभा में उतार नहीं सकता, नहीं मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि आपके मित्र हैं, वो हर बार आपके साथ ऐसे ही करते हैं। पर गुरु को नहीं पसंद इस तरह का बिहेवियर, उनके आगे ऐसे किया जाए। आपके लिए कटआउट्स हैं, हेलो, और आपके लिए बाकी संगत कोई मायने नहीं रखती है। ठीक है, वो आपकी है, हमें पता है कि आप क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन आप भरी सभा में किसी भी साधक, फीमेल हो या मेल, आप रोक नहीं सकते हैं। स्टाफ मेंबर रहिए। स्टाफ मेंबर कैसे बना जाता है? किसी भी ऑफिस में जाइए, आ जाएगा रहना। देश विदेश किसी भी स्टाफ जाइए ऑफिस में, आपको आ जाएगा कि स्टाफ मेंबर कैसे रहा जाता है, अपनी लिमिट्स में कैसे रहा जाता है। नो वे, राइट? तो फिर अभी जैसे स्वामी जी अनुताप अश्रु कर रहे हैं, ये हमें बताना पड़ रहा है, ये हमें बताना पड़ रहा है कि ये एक्शन ठीक नहीं है, ये हमारी श्री राम शरणम की संस्कृति नहीं है। ये खुद से नहीं आया अंदर से, और जब तक खुद से नहीं आएगा अंदर से, ये हम वहां सुधार नहीं हो सकता। लेकिन हमें ओपनली बात बताना है अपनी यंग जनरेशन को। जो छोटे बच्चे देख रहे होते हैं, हमें बताना है उन्हें कि ये हमारी श्री राम शरणम की संस्कृति नहीं है, कि आप कोई सेवा कर रहा है, आप उसे टोक रहे हो। आप सेवा बंद कर दीजिए, आप उनका माइक ऑफ कर दीजिए, खुद बोलना शुरू कर दीजिए। हमेशा करते हैं, इंटरनेट ठीक नहीं हो रहा होता, हम ऑफ कर देते, म्यूट कर देते हैं कि भी आपका इंटरनेट खराब है,
अब हम इस तरह का हम सेवा नहीं ले रहे, हम चलने नहीं देते खराब इंटरनेट, राइट? सो इसलिए देयर सर्टेन डिसिप्लिन। और मुझे महाराज ने परसों ही कहा कि ढीले नहीं होना डिसिप्लिन में। जो श्री राम शरणम की संस्कृति है, जो श्री राम शरणम की वैल्यूज है, उसमें तुमने ढीला नहीं होना। मुझे परसों ही आदेश मिला है, रिपीट मिला है कि डू नॉट कॉम्प्रोमाइज। यस, आपका घर की बात है, लिविंग रूम में कीजिए, टोकिए, नीचे दिखाइए, हो सके तो श्री अमृतवाणी जी की शुद्धि करवाइए, लेकिन भरी सभा में नॉट एट ऑल। यू आर नॉट गोइंग टू सो दैट सीड। ऐसा बीज नहीं डालेंगे। और तभी ऐसे बीज जब डाले जाते हैं तो हम ओपनली इसकी बात करते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि वो बीज भुन जाए, वो बीज अंकुरित ना हो। और जब भी हमें पता लगता है कि ऐसा बीज गया है, उसे तत्काल निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो जब तक हमें अंदर से रियलाइज नहीं होता कि हमने गलत बात की है, जब तक हमें अंदर से रियलाइज नहीं होता मुझसे गलती हो गई है, और जब कोई और बता रहा है कि गलती हो गई है, तो हमारे लिए सबको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर श्री राम शरणम में कुछ ना कुछ इस तरह से होता ही होता है। जब एक स्टाफ मेंबर दूसरी स्टाफ मेंबर का अनादर करता है और लोग महाराज की इच्छा करके चले जाते हैं, लेकिन अगर हमें दिखता है, हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप, ये गुरु का दरबार है। गुरु के दरबार में एक सर्टेन डिसिप्लिन चाहिए होता है। करके देखिए आप जरा गुरुद्वारे में, ऐसे करके देखिए आप जरा, वहां पर करके देखिए आप कहीं किसी और जगह पर इस तरह का बिहेवियर। पेशी होगी आपकी, है ना? किसी और धार्मिक जगह पर इस तरह की बात करके देखिए, आपको बुलाया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि अब आप कल से नहीं आएंगे यहां पर, आप ऐसा नहीं कर सकते, या तो आप ऐसा रूल मानिए या आप घर बैठिए। हमारे गुरु के दरबार में ऐसी बात नहीं होती है, या बिल्कुल। सो जो सेवा कर रहा होता है, जिसकी ड्यूटी होती है, वो गुरु के समक्ष बैठा होता है, और वहां पे बहुत सारे और बैठे होते हैं, बहुत प्रभु प्रकटे होते हैं। परमेश्वर अपनी अभिव्यक्ति करते हैं कि तुमने किसके सामने ये बात की है, और गुरु को पसंद नहीं है, राइट? जब दिव्य आत्माएं वहां पे आई होती हैं, गुरु को पसंद नहीं है कि आप इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं। सो इसलिए ड्यूटी देते समय कोई भी स्टाफ मेंबर, चाहे आपका पुत्र है, चाहे आपका कोई भी संबंधी है, आप टोक नहीं सकते हैं। भरे सत्संग में आप टोक नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं टोक सकते। क्षमा तो आप मांग नहीं सकते, क्योंकि आपको मांगनी नहीं आती। और मेरे घर की है, साडी है, अपना ही घर है, नो, गुरु का दरबार है, मांगनी पड़ेगी क्षमा बाद में आके। गुरु मेक श्योर, कर्म सब कुछ, दे ऑल मेक श्योर कि गुरु के दरबार में जो नॉनसेंस हुई होती है, बाद में आके क्षमा मांगो, या फिर भुगतो, या सीखो, फिर से आओ और काम करो, या बिल्कुल। सो इसलिए गुरु के दरबार में देह के संबंधी नहीं होते हैं, मित्र ये सब नहीं होते हैं। गुरु के दरबार में गुरु के सेवक होते हैं, गुरु का कार्य कर रहे होते हैं, और हर वहां पे आने वाला गुरु लाए होते हैं, उनका हर एक का आदर सम्मान करना हर स्टाफ मेंबर का बहुत जोर की ड्यूटी होती है।
स्टाफ मेंबर्स की ज्यादा होती है ड्यूटी। हाँ, स्टाफ मेंबर्स की ज्यादा ड्यूटी होती है, क्योंकि उन्हें उन्हें गुरु ने ड्यूटी दी है, वो स्टाफ है वहां के, कि हर एक का आदर सम्मान कर सके और हो आदर सम्मान। अगर आदर सम्मान दूसरों को नहीं देना देखा, नहीं सीखा, सीख के जाइएगा। हमें नहीं पता कितनी बची पड़ी है, इसे सीख के जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। या बिल्कुल। सो जो गुरु को नहीं पसंद वो हम नहीं करेंगे। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। हम नहीं जानते गुरु के विपरीत चलना, अपने अपने ही जीवन, अपने ही आत्मा पर, हर चीज पर कुल्हाड़ी मारना है क्या। सो अगर आप देखते हैं ऐसे, जरूर बात कीजिए कि नहीं, आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये गुरु का दरबार है, आपको कहना है। और ये बात इसीलिए यहाँ आती है, और अगर यहाँ आती है इसका मतलब ऑलरेडी बहुत हो रही है। आप जानते हैं यहाँ पर पहले बात नहीं आती, यहाँ पे लास्ट आती है, जब बहुत बढ़ रहा होता है तब आती है यहाँ पर बात। राइट, तो ध्यान दीजिएगा, गुरु का दरबार है। हमें, आपको चाहे विश्वास ना हो कि वो कटआउट से, लेकिन वहां पे बहुत लोग बैठे होते हैं जिन्हें पता है वो कटआउट्स नहीं है। राइट, वो कटआउट्स नहीं है, वो साक्षात बैठे होते हैं, और भी बैठे होते हैं, और भी देवी देवता बैठे होते हैं। आपको विश्वास नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है। राइट, आप उस दरबार में ऐसा नहीं कर सकते। या सो मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं जब मेरी छुट्टियां होती हैं, और इस समर में तो बहुत बहुत जबरदस्त कृपा रही, और बहुत बहुत सत्संग मिले, पुस्तकें आई। राइट, और बहुत सुंदर, बहुत ही आनंद, बहुत आनंद दिया, और नई नई चीजें करवाई। नई नई चीजें करवाई। सो मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज से हमारा काम, वापस काम शुरू हो रहा है, पेट पूजा। राइट, लेकिन है गुरुदेव का ही काम, चाहे वहां से पेट पूजा होती है, लेकिन फिर भी महाराज का ही काम है। परमेश्वर कृपा करें कि महाराज चलाएं जैसे भी वे चलाना चाहते हैं, और बेटर करें, और अपनी कमजोरियों पर महाराज विजय दिलवाएं। और जैसे वो तो बहुत हाँ, ये कह सकते हैं हम। राइट, हमें अलाउड है ऐसे कहना, महाराज जैसे आप काम करते हैं हमसे भी वैसे काम करवाइए। राइट, कह सकते हैं हम, हमें अलाउड है बड़े लोगों से बड़ी बातें मांगनी। राइट, सो महाराज जैसे, जबकि हमें संपूर्ण रूप से अपनी लिमिटेशंस पता है, लेकिन और महाराज के कार्य सर्वोच्चतम। राइट, लेकिन फिर भी आज महाराज बड़ी कृपा है, कहलवा रहे हैं कि महाराज जैसे आप काम करते हैं वैसे काम करवाइए। और महाराज ये भी हम जानते हैं, अगर हम छोटा सा भी वैसा कर सकें, जीवन कृत। राइट, लेकिन हमारा जीवन छोटा सा है महाराज, लेकिन उस छोटे से जीवन को संपूर्णता आप ही देते हैं। सो इसलिए आप करवाइए, जैसे आप काम करते हैं हमसे भी वैसे करवाइए। हमारी कैपेसिटी नहीं है महाराज, हम नहीं है, लेकिन आप सब कुछ कर सकते हैं। राइट, आप सब कुछ संभव बना सकते हैं। सो जैसे आप काम करते हैं महाराज वैसे काम करवाइए। और जैसे स्वामी जी महाराज को पसंद है, महाराज को एक्टिव लोग पसंद है, हाथ पे हाथ धर के बैठने वाले, हाँ प्रभु करेंगे तो हो जाएगा। स्वामी जी ऐसे नहीं है, स्वामी जी परिस्थिति बनाने की बात करते हैं। राइट, सो इसलिए महाराज जैसे स्वामी जी महाराज को पसंद है, महाराज हमसे वैसा काम करवाइए। यस, सो आप सबके बहुत सुंदर आशीर्वाद रहे, छुट्टियां बहुत जबरदस्त रही। सो सब मेरे गुरुजनों का प्रसाद, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और अब ज़रूर आशीर्वाद दीजिएगा कि ये वर्ष भी बहुत सुंदर निकले। जो महाराज करवाना चाहते हैं, जो उनकी इच्छा है, जो एजेंडा है,
वो सब उनका पूरा हो, उनके एजेंडा होते हैं, राइट। महाराज की क्या प्लानिंग है, सो जरूर हो। सो महाराज का आदेश आया है कि भक्तों की चरण रज पार्ट 2 जो साधक करना चाहें, मैं लिंक भेज दूंगी, वे कृपया ज्वाइन कर सकते हैं। और भक्तों की चरण रज पार्ट 2। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत। आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।